गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आप सबके साथ आपके लिए इनइक्वलिटी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जुड़ा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है हरेंद्र चौधरी। मैं आपका अपना रीजनिंग एजुकेटर। ठीक है, बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से मैं आप सबके लिए ये मुफ्त सेवाएं दे रहा हूँ। आप सब इनका फ़ायदा उठाइए और एग्ज़ाम में सक्सेसफुल बनिए। देखिए, लॉकडाउन कभी भी पूरी तरीके से हट सकता है, कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, और कभी भी आपकी वैकेंसीज आउट हो सकती है। हो सकता है आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का उतना टाइम ना मिले, इसलिए आप फिलहाल अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, जैसा कि आप मेरी पहली वीडियोस में देख चुके हैं, मैंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कोडेड इनइक्वलिटी के तीनों टाइप कंप्लीट कर दिए हैं। अब मेरे पास इनइक्वलिटी का सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट टाइप बचा है, जो आपको सामने मेरी स्लाइड पे दिख रहा होगा, जिसका नाम है नॉट इक्वल्स टू। या क्वेश्चन में जब ऐसा साइन आ जाए तो समझ जाना कि वो कौन सी इनइक्वलिटी के बारे में बात कर रहा है, नॉट इक्वल्स टू। और अगर मैं बात करूं, मैं मेरे हिसाब से बात करूं ना, तो मेरे लिए यार बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रखता है। क्या कहा मैंने कि मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। समझ आया? धीरे धीरे आप भी समझो, आपको कहानी भी समझ आई। पहले नॉट इक्वल्स टू का मतलब समझो। मैंने कहा कि यार ए नाम का पर्सन है जा, वो बी नाम के पर्सन के बराबर नहीं है। ए नाम का पर्सन बी नाम के पर्सन के बराबर नहीं है। अगर कोई किसी के बराबर नहीं है तो या तो वो उससे बड़ा हो सकता है या वो उससे छोटा हो सकता है। बताओ, दोनों कहानी हो सकती है या नहीं हो सकती? या तो वो उससे बड़ा हो सकता है या वो उससे छोटा। इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू अपने अंदर कितने साइन छुपा के रखता है? बताइए, दो साइन छुपा के रखता है। एक कौन सा? ग्रेटर देन, और दूसरा कौन सा? लेसर देन। कहीं किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इतनी कहानी समझ जाए? हाँ ना तो बोलो यार, इतनी कहानी समझ आई या नहीं आई? क्या कि देखो यार, अपने पास एक सिंपल सा पॉइंट याद रखना कि नॉट इक्वल्स टू का मतलब है ये अपने अंदर सिंपल से कितने साइन रखता है? टू साइन रखता है। अगर आपसे कोई कहे कौन कौन से टू साइन रखता है, तो आप उससे बोलो एक तो ग्रेटर का साइन रखता है, या फिर दूसरा कौन सा? लेस का साइन रखना। मतलब अगर कोई किसी के बराबर नहीं है तो या तो वो उससे बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या छोटा हो सकता है। दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, या छोटा हो सकता है। नॉट इक्वल्स टू के अंदर दो साइन होते हैं, तभी तो हम इसे कौन सी इनइक्वलिटी के अंदर रखते हैं? मैंने आपको कहा था ना, हम इसे कौन सी इनइक्वलिटी के अंदर डालते हैं? डबल इनइक्वलिटी के अंदर डालते हैं। इसके लिए हम छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझिए। मेरा पहला एग्जाम्पल है, मैंने कहा ए नॉट इक्वल्स टू, ध्यान से समझना, बी नॉट इक्वल्स टू सी। पहला। और नीचे ऑप्शन जो मैंने दिए इस क्वेश्चन के वो ये थे, ए इज ग्रेटर देन बी, वन सेकेंड, ए इज ग्रेटर देन सी, ए लेस देन सी। एक ऑप्शन तो ये था। इसी क्वेश्चन का एक और ऑप्शन मैंने बना दिया, ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी, ए लेस देन सी। पहले मैं उस कॉन्सेप्ट की बात करूंगा या उस सोच के बारे में बात करूंगा जो आप लोग ज़्यादातर सोचते हो। मैंने कहा कि ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर भी नहीं है। क्या मैंने कहा? ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर भी नहीं है। तो आप लोग एक निष्कर्ष निकाल लेते हो कि अगर ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, इसका मतलब सीधी सी बात है ए बी सी के बराबर नहीं है। ये निष्कर्ष बिल्कुल 100% गलत है। ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते मैं बताता हूं। क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, ये इन दोनों तक ही सीमित है और ये रिलेशन इन दोनों तक ही सीमित है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एग्जांपल के थ्रू एक प्रूफ करता हूं। मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया एक सिंपल सा, ए का और सी का। ठीक है, ए बी और सी। एक सिंपल सा पॉइंट समझिए कि मैंने कहा आपको ए बी और सी। ठीक है,
ए नॉट इक्वल्स टू बी और बी नॉट इक्वल्स टू सी, तो समझ आया सबको, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको क्या बोला कि ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, हमें ए और सी के बारे में कोई भी रिलेशन पता नहीं है, हमें ए और सी के बारे में कोई भी रिलेशन पता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने ए और सी की बात की, अगर मेरा ए 5 है, मैंने ये सिर्फ माना है, ये मैंने माना है, मान लो ए की वैल्यू 5 है तो ए सी से बड़ा भी हो सकता है, मतलब इसकी वैल्यू 6 भी जा सकती है, या ए 5 है तो ये इसके बराबर भी हो सकता है, या ये 5 है तो ये इससे छोटा भी हो सकता है, हाँ या ना? बताए बोलो यार, बोलते नहीं हो तुम लोग यार, बोलो बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता है? बोलिए, कर लोगे या नहीं कर लोगे? या फिर आप ऐसे ऐसे समझ लो, मैं और अच्छे समझाता हूँ, सुनो। मान लो मैंने तीनों उठा लिए, ठीक है, मैंने तीनों उठा लिए, ये तो मैंने बता ही दिया कि ए और सी के बीच हमें कोई भी रिलेशन पता नहीं है, ठीक है। मान लो मैंने 3 उठाए, ए बी और सी, मैंने ए की वैल्यू फिक्स कर ली 5, ए बी के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो या तो बड़ा और या छोटा, दो सिचुएशन बन सकती है। बी सी के बराबर नहीं है, अगर बी की वैल्यू 6 है तो सी 6 नहीं हो सकता, ज़्यादा या कम हो सकता है, सेटिस्फाई करेगा, सीधी सी बात है। बी सी के बराबर नहीं है, उसने ये हमें दिया था, बी सी के बराबर नहीं है, हमें ये कॉन्सेप्ट है। 6 है तो 6 नहीं हो सकता, लेकिन 6 से ज़्यादा या कम हो सकता है। 4 है तो 4 नहीं हो सकता, 4 से ज़्यादा या कम हो सकता है। मतलब ए के कंपैरिजन में बी की ये वैल्यू पॉसिबल है और बी के कंपैरिजन में सी की ये वैल्यू पॉसिबल है। अब उसने हमें ए को सी से कंपेयर करने को बोला है, और उसने हमें ए से सी को कंपेयर करने को बोला है, तो हम ए से सी को कंपेयर करते हैं। अगर ए 5 था तो सी 7 था, या एक बार 5 था तो 5 था, या एक बार 5 था तो 3 था। मतलब या तो ए छोटा हो सकता है, या बराबर, या बड़ा। मतलब कितने साइन की रिक्वायरमेंट हुई? 3 साइन की। पहले मैं ऐसे प्रैक्टिकली आपके सामने प्रूव कर रहा हूँ, फिर मैं एक सिंपल सी लाइन दूंगा, आप उस लाइन के थ्रू अपना काम करना, ठीक है। पहले एक सिंपल सा प्रूफ आपके सामने बता रहा हूँ, बताओ 3 साइन समझ आया या नहीं? लेकिन क्या यहाँ पर 3 साइन हैं? नहीं, यहाँ पे 2 ही साइन दिए हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? गलत, क्योंकि हमें साइन की ज़रूरत कितने की थी? 3 की। और हाँ, दूसरी तरफ जब मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन बनाए तो वहाँ मैंने आपको 3 साइन दे दिए, यहाँ पे मैंने 3 साइन गिवन है, इसलिए हम इसके बीच में क्या लगा देंगे? आइदर। बताइए, पहले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बोलो, पहले क्वेश्चन में कहीं भी किसी को दिक्कत है तो बोलो। अगर आप एग्जांपल फिर से समझना चाहते हो तो मैं एक दूसरी स्लाइड पे इसका एग्जांपल फिर से दे देता हूँ। मैंने आपके सामने क्वेश्चन जो लिया था वो ये था, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। मैंने कहा एक बार हम इसे प्रूव कर लेते हैं इनकी वैल्यूज़ रखकर, ठीक है। तो मैंने वैल्यूज़ रखने की जब बारी आई, मैंने कहा मैं ए को फिक्स कर देता हूँ 7 पे, और उसने कहा था ए बी के बराबर नहीं है। अगर ए बी के बराबर नहीं है मतलब ए की वैल्यू अगर 7 है तो इसकी 7 नहीं हो सकती, 7 से ज़्यादा और 7 से कम हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था नॉट इक्वल्स टू का मतलब या तो ज़्यादा या कम, तो 2 वैल्यू आ गई। अब बी को और सी को कंपेयर करने के लिए उसने कहा था बी सी के बराबर नहीं हो सकता। देखिए ये दोनों वैल्यू जो हैं ये ए के कंपेरिजन में आई हैं, तो अगर इन दोनों से मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू निकालूंगा तो वो भी किसके कंपेरिजन में होगी? ए के कंपेरिजन में। अगर बी की वैल्यू 8 है तो वो सी के बराबर नहीं हो सकती, मतलब 8 के सामने 8 नहीं आ सकता, लेकिन 8 से ज़्यादा और 8 से कम आ सकता है। सेम कहानी है 6 की है, तो सामने 6 नहीं आ सकता, लेकिन 6 से ज़्यादा और 6 से कम आ सकता है। मतलब ये तीनों वैल्यू एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। अब हमने जो एग्जामिनर ने जो पूछा था वो ए और सी को कंपैरिजन करने के लिए पूछा, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो वैल्यूज आई इनसे ए और सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। बी को बीच में से हटा देता हूँ। ए की वैल्यू तो तीनों कंडीशन में कितनी पुट कर दी मैंने? 7, लेकिन एक बार सी की वैल्यू कितनी आई? 9, एक बार सी की वैल्यू कितनी आई? 7, और एक बार सी की वैल्यू कितनी आई? 5। इसका मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया कि एक बार तो सी बड़ा हुआ,
एक बार सी बराबर हुआ और एक बार सी छोटा हुआ, मतलब कितने साइन आए, 3 साइन आए। और अगर 3 साइन मिलेंगे तो हम क्या पुट करेंगे, आइदर और। बस मैंने यही वो कॉन्सेप्ट यूज किया, यहां 3 नहीं थे इसलिए मैंने गलत कर दिया, बट यहां 3 थे इसलिए मैंने उनके बीच में क्या लगा दिया, आइदर और। अभी बताइए किसी को कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई है? कहीं भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, किसी भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा, उसके बाद मैं एक सिंपल सी लाइन बताऊंगा, उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 सबको क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स। मैंने कहा ए नॉट इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, और मेरा पहला ऑप्शन ए ग्रेटर देन सी और मेरा दूसरा ऑप्शन ए लेस देन सी। यहां पे मेरा पहला ऑप्शन ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास ए लेस देन सी। चलिए ए नॉट इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां बताता हूं। इसने क्या बोला, बी किसके बराबर है, सी के बराबर। अगर बी सी के बराबर है तो एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर बी को हटा के सीधा सी लिख दूं, क्योंकि उसने बी किसके बराबर बताया, सी के बराबर। अगर बी सी के बराबर है मतलब बी को हटाकर उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, सी। सीधा एक रिजल्ट बन गया कि ए सी के बराबर नहीं है। अगर ए सी के बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा। इसका मतलब सिर्फ ए और सी के बीच कितने साइन चाहिए, 2। यहां पर उसने 2 साइन दिए हैं इसलिए क्या लग जाएगा, आइदर और। लेकिन यहां पर 3 साइन दिए हैं इसलिए दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। क्या लिख दोगे आप, बोथ आर रॉन्ग। बात आई कि सर प्रूफ करके बताइए, तो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, बिल्कुल डोंट वरी। मैं यहां इसे प्रूफ कर रहा हूं, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। मैंने तीनों की वैल्यूज पुट करने की कोशिश की। मैंने यहाँ ए की वैल्यू उठा ली 9। ए बी के बराबर नहीं है, मतलब 9 नहीं आ सकता, 9 से बड़ा और 9 से छोटा आ सकता है, लेकिन बी सी के बराबर ही है। मतलब अगर ये 10 है तो ये 10 ही होगा, अगर ये 8 है तो 8 ही होगा। रीज़न क्योंकि बी सी के बराबर है। इसका मतलब 2 ही सिचुएशन बनी जब मैंने ए और सी को कंपेयर करने बैठा, तो ए और सी के सामने 2 ही वैल्यू आई। ए तो दोनों सिचुएशन में कितना रहा, 9। या तो सी 10 आया और या सी आया 8। अगर 10 आया तो सी बड़ा हुआ और 8 आया तो सी छोटा हुआ। मतलब कितने साइन मिले, 2। और अगर ये 2 साइन मिल जाएंगे तो आप क्या पुट कर दोगे, आइदर और यहाँ भी मैंने वही चीज़ की है ये वाली स्लाइड में, क्या कि मुझे 2 साइन जैसे ही मिलते ही मैंने क्या पुट कर दिया, आइदर और। कहीं भी किसी को किसी भी तरीके की दोनों में प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं है, बोलो यार, कहीं कोई इश्यू हो किसी भी तरीके का, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों एग्जांपल क्लियर है। अब मैं आपको एक सीधी सी लाइन देता हूँ, सुनना उस लाइन को, वो लाइन क्या है, ठीक है। मैं लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो लाइन लिखना ही इंपॉर्टेंट है। लिखने के बाद आपको उसका मतलब समझ आएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, मान लीजिए आप, बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है। मैं उसे लिखता हूँ अपने वर्ड्स में। जिन भी 2 पर्सन के बारे में, जिन भी 2 पर्सन के बारे में रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हो, रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हो, अगर उनके बीच एक से ज़्यादा नॉट इक्वल्स टू हैं तो 3 साइन चाहिए, और आइदर और लगाएंगे, आइदर और लगेगा, ठीक है। या फिर दूसरा क्या, या
अगर उनके बीच ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, अगर उनके बीच, मीनिंग समझाता हूं पहले देखो इसे, अगर उनके बीच सिर्फ एक नॉट इक्वल्स टू, सिर्फ एक नॉट इक्वल्स टू और बाकी सारे साइन इक्वल्स टू के हैं, तो दो साइन के साथ आइदर, अदरवाइज हर वक्त तीन साइन। आप सिर्फ ना ये याद कर लो, ये याद, ऊपर वाले की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। देखते हैं, पहले क्वेश्चन को मैं वापस से लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं पहले क्वेश्चन को वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आप उसे कैसे कर सकते थे। उसने आपको यही तो दिया था, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, यही था या नहीं था बोलो, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। उसका पहला क्या था, ए नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, ए ग्रेटर देन सी। दूसरा क्या था, ए लेस देन सी, ठीक है, ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी, दूसरा ए लेस देन सी। चलिए उसी कॉन्सेप्ट से करते हैं, हमें ए से कहाँ जाना है, सी। जब मैं ए से सी गया तो एक नॉट इक्वल्स टू है या एक से ज़्यादा, अब वो एक से ज़्यादा दो हो, तीन हो, चार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि जब मैं ए से सी गया तो मुझे मोर देन वन नॉट इक्वल्स टू दिखे, और मैंने लाइन में क्या बोला कि जब भी आपको एक से ज़्यादा नॉट इक्वल्स टू मिले, जब भी आपको एक से ज़्यादा नॉट इक्वल्स टू मिले तो कितने साइन चाहिए, तीन, तब क्या लगेगा, आइदर और। तो मैंने कहा मुझे एक से ज़्यादा नॉट इक्वल्स टू मिले हैं, इसका मतलब मुझे कितने साइन की रिक्वायरमेंट है, तीन साइन की, और तभी क्या लगेगा, आइदर और। तो आपने कहा यहाँ तो तीन है ही नहीं, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तीन है इसलिए क्या लग जाएगा, आइदर और। बताइए किसी भी चीज़ को आपको यहाँ प्रूव करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, उस लाइन को याद रखिए और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सर फिर आप इसी पे हमें दूसरा एग्जाम्पल प्रूव करके बताइए। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा था, ए नॉट इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी और ए लेस देन सी। और यहाँ पर मैंने लिखा ए ग्रेटर देन सी और दूसरा है मेरे पास ए लेस देन सी। क्लियर। देखते हैं क्या है, ए से सी के बीच, सिर्फ ए से सी के बीच ओनली वन नॉट इक्वल्स टू और बाकी सारे, अब वो चाहे एक हो या दो, बाकी सारे साइन इक्वल्स टू। देखते हैं इसका मतलब क्या था। अगर उनके बीच सिर्फ एक नॉट इक्वल्स टू, बाकी सारे साइन इक्वल्स टू, अगर कितने साइन चाहिए, दो, दो के साथ क्या लगेगा, आइदर और। तो मैं आपको बताया था कितने साइन चाहिए, दो, कौन से दो, ग्रेटर, वहीं पे क्या लग जाएगा, आइदर और। लेकिन इसमें तो तीन है, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें दो हैं, इसलिए इनके बीच क्या लग जाएगा, आइदर। मेरे हिसाब से आपको अब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। क्वेश्चन की लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी नॉट इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू ई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ ग्रेटर देन जी। और आपसे पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि सी ग्रेटर देन डी, सॉरी, सी ग्रेटर देन ई, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछा सी लेस देन ई। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा कि ए ग्रेटर देन एफ, और चौथा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ए लेस देन इज इक्वल्स टू एफ। ठीक है, चलिए हमसे जो पूछा है उसी को मैं अप्लाई करता हूँ। हमें सी से ई जाना है। जैसे ही मैं सी से ई गया तो मैंने देखा एक नॉट इक्वल्स टू है और बाकी इक्वल्स टू है। मतलब कितने साइन चाहिए, दो साइन, और यहाँ दो दिए हैं ग्रेटर लेसर, इसका मतलब इसके बीच में क्या चला जाएगा, आइदर। क्लियर हुआ।
कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें हमारी लाइन याद थी, हमने उस लाइन को यहाँ अप्लाई किया और लाइन को अप्लाई करते ही हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या डालना है आपको यहाँ, आइदर और। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलिए नेक्स्ट, ए से एफ। जब मैं ए से एफ गया तो मैंने देखा मोर देन 1 नॉट इक्वल्स टू है, और सिंपल सी बात आप याद कर लो कि जब मोर देन 1 नॉट इक्वल्स टू हो तो कितने साइन चाहिए, 3, तब ही क्या लगेगा, आइदर। और कितने साइन चाहिए यहाँ पे, 3, ग्रेटर लेसर इक्वल, और यहाँ 3 दिए थे, इसीलिए हमने इनके बीच में भी क्या लगा दिया, आइदर। बताइए सब लोग क्वेश्चन कर लोगे या नहीं कर लोगे। एक सिंपल सी लाइन याद रख लो यार कि जिन भी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हो, अगर उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक नॉट इक्वल्स टू, बाकी सारे इक्वल्स टू है तो ही 2 लगेंगे। इसके अलावा अगर कोई कंडीशन है तो कितने साइन लगेंगे, 3। सिर्फ एक सिंपल सा पॉइंट याद रखिए, आपका नॉट इक्वल्स टू 100% सिचुएशंस में सही होगा, कभी भी कहीं भी गलत नहीं जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कर लोगे सब लोग। तो मैं नॉट इक्वल्स टू का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सबके सामने लेके आया था। देखिए आप जितने ज़्यादा देखिए यार, जो भी लोग इन क्लासेस को देखते हैं ना, वो नीचे कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि उससे ना हमें पता चलता है कितने लोग इस पर विजिबल हैं, कितने लोग ध्यान से चीज़ों को देख रहे हैं। डन। हाँ, क्विज स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, हम बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो सब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हो। मेरी तरफ से आज 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, और तीसरा कौन सा टॉपिक हम लोगों ने क्लियर किया है, इनइक्वालिटी। इसका मतलब मेरी तरफ से 12 से 13 मार्क का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। फिर से मैं आप सबको यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इन्हें देखने से फ़ायदा हो रहा है, तो आप प्लीज़ इन्हें अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं वापस से बता दूं, मैं बैंकिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी से आप सबके साथ जुड़ा था। आप सब ने मेरा इतना साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। उस नए टॉपिक के साथ हम फिर से स्टार्ट करेंगे हमारी लाइफ में एक कदम और आगे बढ़ाने की तरफ। क्लियर। कोरोना से बचे रहिए, सब अपने घरों में सेफ रहिए। धीरे धीरे आप देख रहे हो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन खुल गया, इसका मतलब ज़रूरी नहीं हम अननेसेसरी अपने घरों से बाहर जाएं। घर पे बैठिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यार आप सबको पता है अभी एक रिज़ल्ट आया था ना, उसमें कितने लोग सक्सेसफुल हुए, उन सबकी आपने सक्सेसफुल स्टोरी देखी। अगर आप ऐसी ही स्टोरी के साथ उन बाकी लोगों के सामने प्रस्तुत होना चाहते हैं तो घर पे बैठकर पढ़ाई कीजिए, बाहर निकलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।